ये सैन फ्रांसिस्को की फेमस केबल कार है, ये ट्रैम टाइप है। देखिए ये हम पहुंच गए गिराडेली स्क्वायर में। ये बड़ा फेमस है अपने चॉकलेट्स के लिए। वो देखो वो है अल्काट्राज आइलैंड। ये है गोल्डन गेट ब्रिज। लो भाई दोस्तों, आपके सामने एक बार फिर से मैं आ गया हूँ एक नए शहर में। और ये शहर कैलिफोर्निया का एक दूसरा शहर है, सैन फ्रांसिस्को। मैं जा रहा हूँ सैन फ्रांसिस्को। अभी मैं उतरा हूँ सैन ओसे नाम का एक शहर है वहाँ पर, और यहाँ से मैं गाड़ी लेके जाऊँगा सैन फ्रांसिस्को। अभी मैं लैंड किया हूँ, जस्ट एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक गाड़ी ली है लीज पर 3 दिन के लिए। उसको लेके फिर मैं सीधा यहाँ से सैन फ्रांसिस्को के लिए निकलूंगा। चलते हैं सैन फ्रांसिस्को। एयरपोर्ट में तो एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले बहुत ठंडक है यहाँ पर। जैसे ही मनाली में ठंडक होती है ना, उस टाइप से ये थोड़ा पहाड़ी पे है। इतनी ठंडक ये मुझे उम्मीद नहीं। चिलिंग एयर है। ये सैन होसे एयरपोर्ट का रेंटल कार सेंटर है। यहाँ पर मैं आ गया हूँ। यहाँ पे काफ़ी कंपनी है जो रेंटल कार सर्विस प्रोवाइड करती हैं। मैंने लिए 6T से। अभी यहाँ से गाड़ी पिक करूँगा और फिर लेके निकलते हैं। ये है मेरी पहली BMW गाड़ी, और ये है BMW सीरीज़ 2। इसको मैंने हायर किया है 3 दिन के लिए, जिससे मैं जाएंगे सैन फ्रांसिस्को। और 3 दिन का मुझे कॉस्ट पड़ेगा करीब करीब $500 प्लस टैक्स। और अब इसके अंदर बैठते हैं, देखते हैं इसके क्या फीचर्स हैं, क्योंकि मैं पहली बार इसमें बैठ रहा हूँ। Take me out to California. Take me out to California. I feel the day is coming to an end, and my eyes are drawn to southern skies. दोस्तों ये यहाँ पे हमने पार्किंग में गाड़ी खड़ी की, और पार्किंग से निकलते ही ये हम पहुँच गए गिराडेली स्क्वायर में। ये बड़ा फेमस है अपने चॉकलेट्स के लिए। Take me out to California, where the sun is always high, where the streets ये जो गिराडेली है ये बेसिकली 1864 में बना, और यहाँ से चॉकलेट्स पूरी दुनिया में जाते हैं। और चॉकलेट्स की इतनी वैरायटी है यहाँ पर, दुनिया भर की वैरायटी है। पिस्ताचियो, कैरामेल और कई क्या डाल के। और हम जो हैंडमेड चॉकलेट्स है वो भी यहाँ पे बहुत होते हैं, और यही पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। और अंदर जाके देखते हैं कि क्या क्या इसकी वैरायटी है। ये सिर्फ चॉकलेट ही नहीं है, ये चॉकलेट के टाइप फ्रूट्स भी बनाते हैं, जैसे चॉकलेट फज और इस टाइप की चीज़ें। संडे चॉकलेट हैंडमेड होते हैं और लोग यहाँ पे ऑर्डर करते हैं। तो उसके बाद वो साइड में आप देखेंगे तो व्यू बाय द सी ऐसा करके इन्होंने बना रखा है। साइड में सी है और आपके सामने अल्काट्राज जो विजन है वो भी नजर आएगा। मैंने भी यहाँ से कुछ चॉकलेट्स खरीदी है, काफ़ी वैराइटीज़ थी। तो उसमें मिल्क चॉकलेट, कैरामेल चॉकलेट और डार्क चॉकलेट, सबसे थोड़े थोड़े जो पीसीज है मैंने लिए। और ये करीब मुझे पड़ी है 2000 रुपये के आसपास, इतना सा चॉकलेट। और मैं बैठ गया उनके व्यू बाय द सी कैफे में, और यहाँ पे मैं कुछ ऑर्डर किया है। जब तक वो आएगा तब तक मैं देख रहा हूँ कि सामने सबको पिज़्ज़ा नज़र आ रहा है, तो मैंने उसी के नज़ारा लिया। ये अभी गिराडेली स्क्वायर घूम के आए हैं, और काफ़ी शॉप्स थी चॉकलेट्स की, कॉफ़ीज़ की और कैफ़ेज़ थे। और नीचे है तो नीचे ये जो है सैन फ्रांसिस्को नेशनल पार्क है। यहाँ पे कुछ
दुकानें भी लगी हुई हैं जैसे दिल्ली में लगी रहती हैं सड़क पे। और इधर सामने भी है। ये चलते चलते मैं आ गया हूँ यहाँ पे सी शोर पर, और इस पॉइंट से मैं देख रहा हूँ कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से मुझे ये डाउनटाउन भी नज़र आ रहा है, इधर ये आइलैंड नज़र आ रहा है, और उधर देखा जाए तो गोल्डन गेट ब्रिज जो है वो भी नज़र आ रहा है यहाँ से। मेरा वहाँ पे जाने का इरादा है, लेकिन यहाँ से भी काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है। ये जितने भी यहाँ पे दुकानें हैं सब 1800 1900 ईस्वी की बनी हुई हैं। सबके बाहर लिखा हुआ है, कोई 1852 का है, कोई 1900 के आसपास की है। और ये जो रेस्टोरेंट्स हैं ये सब पुराने, पीछे लिखा था सर्विंग सिंस 1942। ये सैन फ्रांसिस्को की फेमस केबल कार है, ये ट्रैम टाइप है देखिए, और ये ऊपर काफ़ी ऊंचाई है, स्टीप चढ़ाई है, उस तक लेके जाती है। इस टाइप के यहाँ पे 3 रूट हैं। एक रूट पे मैंने ही प्लान किया हुआ जाने का, थोड़ी देर में जाऊंगा मैं वहाँ पर। अभी घूमते घूमते इधर आया तो देखा ये वाला भी है। ये घूमते घूमते हम आ गए हैं फिशरमैन वॉफ एरिया। ये मछुआरों का एरिया है, यहाँ पे इतना फिश क्रैब का काम है। ये बाय 39 पे चलते चलते जब आए तो यहाँ पे एक जाइंट व्हील लगा हुआ था, तो हमने सोचा इसकी भी राइड कर ली जाए, तो इसकी भी राइड कर लेते हैं। क्योंकि अच्छी राइड लग रही है, यहाँ से पूरा शहर का नज़ारा दिखता है। Take me out to California. Take me out to California. Feel the day. हम लोग जा रहे हैं और इसमें एक केबिन में 6 लोग बैठ सकते हैं एक साथ। तो ये हमारा नंबर आएगा, अभी हम उसमें बैठेंगे। ये बैलेंस बनाते हैं, ऐसा नहीं कि जो खाली उसमें बैठा दिया। ये जॉइंट व्हील है, इसके ऊपर हम बैठ गए हैं, और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है पूरे शहर का व्यू आ रहा है इसमें। ये बिल्डिंग बहुत ही Yeah, I'll be coming home soon. So take me out to California, where the sun is always high, where the streets are paved with ये भाई यहाँ पे बहुत ठंड लग रही थी, तो मैंने तो ना ये वाइफ का शॉल ले लिया और फिर कान पे लगा, क्योंकि जरा सी ठंड लगती है ना, मेरे तो कान में लग जाता था। कह रही हूँ चलते चलते स्टोरिंग करते करते हम पहुँच गए पियर 30। और आप देखो शिप्स जो है पार्क की हुई है, और पियर 39 यहाँ का एक लैंडमार्क एरिया है। अब देखते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं। हालांकि ये काफ़ी किया भी है, जॉइंट व्हील वगैरह इसी पे घूमे हैं। पॉइंट पर क्या एक्सप्लोर करते हैं। ये जो वे बना हुआ है, इस पर हम चल रहे हैं, ये है जहाँ से एल्काट्राज के लिए फेरी मिलती है। ये शिप्स खड़े हैं, इनके थ्रू जा सकते हैं। बात नहीं है, इसको लेके जा ही रहे हैं। वो देखो, वो है एल्काट्राज आइलैंड, और उसके ऊपर बनी है जेल। यूएस ने जब ये जेल बनाई थी 1900 के आसपास, तब बोला गया था ये सबसे सिक्योर जेल है, इससे कोई ब्रेक नहीं कर पाएगा। लेकिन बता रहे हैं कि 1920 के आसपास 3 प्रिजनर्स यहाँ से भाग गए थे, और आज तक रहस्य बना हुआ है भागे कैसे। इस पूरे एरिया में काफ़ी आइलैंड है, जैसे ये एल्काट्राज है, पीछे जो आइलैंड है वो एंजल आइलैंड, और ऐसे जो रास्ते में आ रहे थे तो हमने देखा था वो ओकलैंड आइलैंड था। ये सामने सी लॉयन है यहाँ पर जो रेस्ट कर रही हैं। ये जो टाइम होता है इनका पपिंग टाइम होता है इसको, और इस समय कोई डिस्टर्ब नहीं करना होता, इसलिए उस एरिया को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है इन्होंने कि वहाँ पे कोई जा ना सकता है। और सब लोग, ये सब जितने सी लॉयन हैं, देखिए कितना आपस में कटी हुई पड़ी है और शोर मचा रही है। इस ड्राइव पे काफ़ी विंटेज कार नज़र आ रही हैं। ये देखिए, ये पहले फिरोज खान की फिल्मों में नज़र आती थी। सारे शहर में आप सा कोई नहीं,
ये देखो भाई, ये लव टूर्स होते हैं यहाँ पे, और फिर नारक के गणेश जी। ये मेटाडोर है अपनी देसी, और सिटी के टूर। ये वो पॉइंट है जहाँ से ये केबल कार चलती है। और ये यहाँ से जाती है इस स्टीप हाइट पर। कितनी सारी वेमो खड़ी है यहाँ पे, दनादन आ रही। भाई चलते चलते भूख लग गई थी, लंच का टाइम हो चुका था, तो टैको बेल आ गए हैं। टैको बेल में क्या है कि अपना वेजिटेरियन ऑप्शन अच्छे मिल जाते हैं। मेरा यहाँ पे फेवरेट रहता है क्रंच वेज सुप्रीम। उसमें राजमा वाजमा और ये सब सब्जियाँ काफ़ी होती हैं, और साइज़ भी ठीक ठाक होता है। साथ में कोल्ड ड्रिंक ले लो, तो करीब $15 में सारा काम हो जाता है। ये सस्ता रहता है अपना, और वेजिटेरियन भी रहता है, वरना यहाँ पे वेज ऑप्शन ढूंढना बड़ा मुश्किल है। Take me out to California. ये सैन फ्रांसिस्को में देखिए बादल इधर नीचे हो जाते हैं। इस सामने सेल्स फॉर्स टावर है, उसके जो ऊपर की मंजिलें हैं वो बादलों में गिर गई हैं। सी लेवल पर ही है कि यहाँ पे बीचेस भी हैं, और फिर भी बादल इतने नीचे रहते हैं, और ठंड पूरी पड़ती है यहाँ पे। रात को हालत ख़राब हो गई, काफ़ी ठंड थी यहाँ पे, फिर होटल में ही आ गए। ये है फेमस गोल्डन गेट ब्रिज सैन फ्रांसिस्को का। ये पहुंच गए हम गोल्डन गेट के विस्टा पॉइंट पर। यहाँ पे मैं गाड़ी की पार्किंग में लगाता हूँ, और फिर यहाँ से देखने के बाद फिर हम जाएंगे बैटरी स्पेंसर पॉइंट पर। ये टूरिज्म डिपार्टमेंट का बनाया हुआ पॉइंट है। यहाँ पे पार्किंग मिल गई मुझे फॉर्चुनेटली। ये है गोल्डन गेट ब्रिज। ये पूरी दुनिया में मशहूर है, इंग्लिश फिल्म में मशहूर है, और शाहरुख खान की फिल्म में मशहूर है। और ये बना हुआ है सी के ऊपर। अक्सर आपने देखा होगा इंग्लिश फिल्मों में इस पर आके एलियंस अटैक करते हैं, और फिर यूएस एयरफोर्स के सेवियर्स आके इसको बचाते हैं। और इतना सीनिक पॉइंट है, इतनी सुंदर हिल्स हैं, इतने सुंदर रोड हैं, और यहाँ पर शिप यार्ड सब चल रहा है। भाई अब जाके मज़ा आया है। मैं बहुत देर से सोच रहा था यहाँ पे कुछ कमी है, क्योंकि ना तो यहाँ मैगी मिल रही है, ना ही चटपटे आलू मिल रहे हैं, ना ही चिप्स मिल रहे हैं, ना पानी मिल रहा है। आखिरकार मुझे एक मिल गया जो अपनी गाड़ी के अंदर फ्रूट्स बेच रहा था, तो मैंने यहाँ से ले लिए $10 के ये फ्रूट्स। अब मुझे खाता हूँ। और एक ट्रेल पर चलते चलते मैं आ गया हूँ यहाँ के बैटरी स्पेंसर पॉइंट पर। बैटरी स्पेंसर पॉइंट बेसिकली यहाँ का लव पॉइंट है। जैसे आपने देखा होगा नैनीताल के अंदर हर जगह लव पॉइंट, सुसाइड पॉइंट सब होता है, ये है लव पॉइंट। यहाँ पे प्रेमी जोड़े आते हैं और अपने नाम का ताला लगा के जाते हैं। ये देखिए कितने ताले लगे। ये गोल्डन गेट ब्रिज जो है उसके बिल्कुल साथ में ऊपर बना हुआ है।
ये है पैलेस ऑफ मॉडर्न आर्ट या फाइन आर्ट, पैलेस ऑफ फाइन आर्ट। और इसका स्ट्रक्चर ऐसा है जैसे रोमन बिल्डिंग्स होती हैं। मैं काफ़ी दिन पहले पेरिस गया था, तो पेरिस में इस टाइप के स्ट्रक्चर बहुत थे और वो फ्रेंच स्ट्रक्चर था। और इटली और फ्रांस में इस टाइप के स्ट्रक्चर काफ़ी मिलते हैं। ये यूरोपियन कल्चर से प्रभावित लगता है ये एरिया मुझे। और यहाँ पर फाइन आर्ट्स की गैलरी है और कुछ प्लेज वगैरह भी जो होते हैं वो यहाँ पर किए जाते हैं। ये पैलेस ऑफ फाइन आर्ट जो था ये 1950 में बनाया था और उस समय का ये बेस्ट स्ट्रक्चर माना गया था पूरे पैनामा पैसिफिक इंटरनेशनल एक्सपोजिशन में। और काफ़ी मेगा स्ट्रक्चर है ये। और उसमें जो कार्विंग है बहुत ही शानदार यूरोपियन शैली की हुई है। सैन फ्रांसिस्को में जो एक चीज़ मैंने नोट की है कि डाउनटाउन बड़ा कंजेस्टेड है, लेकिन जो उसका रेजिडेंशियल एरिया है बड़ा ही साफ सुथरा है। रेजिडेंशियल एरिया है, बहुत अच्छी तरीके से प्लान किए हुए हैं। ज़्यादातर 1 मंजिल या 2 मंजिल घर हैं और पार्क्स और ग्रीनरी, खेलने की जगह है, बहुत बढ़िया बना है, बहुत अच्छा है। रेजिडेंशियल एरिया इज़ फार बेटर देन डाउनटाउन। ये लोम्बार्ड स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं हम। और जो मैं जैसे बता रहा था कि रेजिडेंशियल एरिया यहाँ बड़ा अच्छा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है, यहाँ पे पूरा रेजिडेंशियल एरिया ना पहाड़ी पर है और स्टीप चढ़ाई है यहाँ पे, बिल्कुल सड़कें जो हैं ऊपर नीचे इस टाइप से। और लोम्बार्ड स्ट्रीट में क्या है कि एक तो स्टीप चढ़ाई है ही, साथ के साथ लोम्बार्ड स्ट्रीट है ये दुनिया का सबसे ज़्यादा जिगजैग एरिया है और सबसे सुंदर स्ट्रीट भी बोलते हैं वैसे इसको, क्योंकि ये जिगजैग कितना भी हो लेकिन प्रॉपरली कार्व्ड है और दोनों तरफ इसके हरियाली रहती है। और सड़क पे चलते हुए 5 की स्पीड है, हालांकि 5 माइल्स पर आवर की, लेकिन चलाने में एक मज़ा है। एक टेंशन तो रहती है दिमाग में, लेकिन एक चलाने का मज़ा अलग ही है यहाँ पर। ये है 7 पेंटेड लेडीज ऑफ सैन फ्रांसिस्को। ये करीब 100 साल पहले बनाई थी। ये 7 घर हैं ऐसे जो बड़े अच्छे पेस्टल कलर्स में इसको पेंटेड किया हुआ है। और उस समय जब कैलिफोर्निया में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ तब इसको कंस्ट्रक्शन किया गया था और ये अपने यूनिक स्ट्रक्चर के लिए काफ़ी साल तक फेमस है रही और अभी भी इसमें लोग रहते हैं, इसके जो ऑनर्स हैं। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर तो हालांकि पूरे सैन फ्रांसिस्को में है, लेकिन ये करीब 125 साल पुराने घर हैं और आज भी उसी उसमें मेंटेन्ड हैं, इसलिए बड़े फेमस हैं। यहाँ पार्किंग की दिक्कत है, वरना मैं गाड़ी रोक के यहाँ पे फोटो खींचता, लेकिन अभी मैं बस चलती गाड़ी से ही ऐसे कर पा रहा हूँ। ये सिटी पैलेस है सैन फ्रांसिस्को का। बेसिकली ये यहाँ का टाउन हॉल है, जितने गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं और गवर्नमेंट के वो हैं, सब चीज़ें यहीं पे होती हैं।
ये गाड़ी मैंने यहाँ पार्किंग में खड़ी की थी और पार्किंग यहाँ पर बहुत महंगी है। सैन फ्रांसिस्को में एक पार्किंग तो दिल्ली से बड़ा इशू है। मुझे 2 नाइट्स के $100 देने पड़ गए। इतने का तो होटल से कैसे ज़्यादा था, लेकिन लगभग होटल के बराबर ही जाता है यहाँ पर। अब चलते हैं, यहाँ पे सामान रखते हैं। अब हम निकल गए हैं सैन फ्रांसिस्को से। होटल से चेकआउट हो चुका है, पार्किंग से गाड़ी पिक कर ली है और अब निकल रहे हैं सैन होसे एयरपोर्ट की तरफ। मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा सैन फ्रांसिस्को का। इट्स ए ब्यूटीफुल सिटी। यहाँ के टूरिंग पॉइंट्स, यहाँ का शहर, यहाँ की बिल्डिंग्स, यहाँ का एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, एवरीथिंग वाज सो गुड। और यहाँ के लोग भी बड़े अच्छे हैं, बहुत खुश मिजाज, हर वक्त हेल्पिंग मोड में रहते हैं। ये गाड़ी रिटर्न करने के बाद हमारे पास काफ़ी टाइम था और एयरपोर्ट पे बैठे बैठे हम क्या करते हैं, तो इसलिए हमने टाइम में थोड़ा चेंज किया और अब हम जा रहे हैं यहाँ पे एप्पल के हेडक्वार्टर में। वहाँ पे उन्होंने एक विजिटर सेंटर बना रखा है जहाँ पर एप्पल के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सारी डिस्प्ले में लगा रखी है, तो उसको देखने जा रहे हैं अब। ये एप्पल हेडक्वार्टर जाते हुए रेजिडेंशियल एरिया है सैन होसे का। बहुत सुंदर है, सिंगल स्टोरी मकान है। मकान क्या मतलब विलाज है, बंगले है, सब सिंगल स्टोरी। और शायद हम पहुंच गए हैं एप्पल के हेडक्वार्टर पर। ये उन्होंने विजिटर सेंटर बना रखा है जो दिख रहा है सामने। पहुंचते हैं, देखते हैं क्या क्या डिस्प्ले में है। खुल गया ये एप्पल स्टोर। अब इन्होंने खोलने से पहले बताया कि ये दुनिया का यूनिक स्टोर है। ये यूनिक स्टोर है कि इसमें कैफ़े भी है, पिक एंड ड्रॉप की सर्विस है। यहाँ के तमाम प्रोडक्ट्स एप्पल के सब यहाँ पर विजिबल हैं। आप यहाँ पे खरीद सकते हो, ऑनलाइन खरीद के यहाँ से पिक कर सकते हो। पीछे गैलरी बना रखी है इन्होंने जहाँ पे ये एप्पल को पूरा डिस्प्ले कर रखा है, एप्पल टेक्नोलॉजी को, एप्पल की हिस्ट्री हो। और ऊपर भी कुछ है इसके, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है कि मैं वहाँ पे जाने का कोई मूड नहीं है। बहुत ठंड है यहाँ पर। It's a unique store in the world. उसने आके बोला कि भाई we are opening in a couple of minutes and this is a unique store, only store in the world where you can have this type of facility. कल पार्क के विजिट के बाद हम वापस आ गए हैं सैन होसे एयरपोर्ट पर और इस तरह से मेरा ये सिलिकॉन वैली का टूर पूरा हुआ। अब यहाँ से पकड़ेंगे फ्लाइट और वापस चलेंगे अपने शहर फिनिक्स। Yes, what is the question? आप क्या पूछना चाहते हो मम्मी से? मैं पूछना चाहता हूँ, ये ताला लगा के गए हैं Nice, good one.